हम कक्षा 11वीं के इकाई 2 के अंतर्गत त्वरित गति एक्सेलरेटेड मोशन के अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। त्वरित गति क्या है? मोटर वाहनों की गति को आपने देखा ही होगा। इनकी गतियाँ कभी बढ़ती है तो कभी कम हो जाती है, अर्थात समय के साथ इनके वेग में परिवर्तन होते रहता है। इस प्रकार की जो भी गति होती है उसको त्वरित गति कहते हैं। त्वरित गति में आइए अब आगे देखते हैं हम एक समान त्वरित गति। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है तो उसकी इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। इस गति में वस्तु का त्वरण एक समान बना रहता है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति। इसके गति जो होती है वो एक समान त्वरित गति होती है। आइए हम गति के समीकरणों को जानते हैं। एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग, त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। इनकी संख्या 3 है जो निम्नलिखित हैं। पहला है v बराबर v0 प्लस at, जहाँ v0 वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v वस्तु का अंतिम वेग है, t समय है और a त्वरण है। इसी प्रकार गति का जो दूसरा समीकरण है s इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। यहाँ s विस्थापन है, v वस्तु का अंतिम वेग है, v0 इसका प्रारंभिक वेग है और t समय अंतराल है। गति का जो तीसरा समीकरण है वो है v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2s। v0 यहाँ पर वस्तु का प्रारंभिक वेग है, s विस्थापन है, a त्वरण है और v इसका अंतिम वेग है। आइए अब इन गति के समीकरणों का निगमन करते हैं। तो सबसे पहले हम गति के प्रथम समीकरण v बराबर v0 प्लस at का निगमन करेंगे। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है और t बराबर 0 पर उसका वेग v0 है तथा t समय बाद उसका जो वेग है अंतिम वेग v हो जाता है। तब हम त्वरण की परिभाषा से जानते ही हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वस्तु का त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ? प्रारंभ में v0 था, अंतिम में v हो गया, तो वेग में परिवर्तन v माइनस v0। त्वरण को ऐसे दर्शाते हैं तो उसकी जगह a लिख दिए और साथ में माने भी हैं हम लोग, त्वरण a है। इसी प्रकार समय अंतराल t माइनस 0 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं तो v माइनस v0 इक्वल टू at, और पक्षांतर करने के बाद माइनस v0 जो है उस साइड जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने को मिलता है v बराबर v0 प्लस at। यह जो समीकरण है इसको गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। आइए अब गति के दूसरे समीकरण का निगमन करते हैं। गति का जो दूसरा समीकरण है s इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें भी संकेतों का वही अर्थ है, जहाँ s विस्थापन है, v0 वस्तु का प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है। तो माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, t बराबर 0 पर उसका वेग v0 प्रारंभिक वेग है तथा t समय बाद उसका वेग v हो जाता है तथा वस्तु का कुल विस्थापन s है। तो औसत वेग, वस्तु का औसत वेग v एवरेज इक्वल टू v0 प्लस v बाई 2। किंतु हम जानते हैं कि कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय अंतराल। तो इसमें हम औसत वेग को रख देते हैं। औसत वेग का मान v0 प्लस v बाई 2 और समय अंतराल t माइनस 0। तो s इक्वल टू मिल गया v0 प्लस v कोष्टक बंद इंटू t। गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं v इक्वल टू v0 प्लस at का मान, इसमें रख देते हैं।
तो S इक्वल टू मिला V0 प्लस V0 प्लस AT/2 कोष्टक बंद इंटू टी। S इक्वल टू कोष्टक के अंदर है 2V0 प्लस AT/2 इंटू टी। यहाँ पर इसको अलग अलग करने पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से अपने को मिलता है, साथ में बाहर में जो टी है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो S इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT²। ये जो समीकरण आया है इसको गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। आइए अब गति के तीसरे समीकरण को देखते हैं। गति का तीसरा समीकरण है V² इक्वल टू V0² प्लस 2AS। तो हम गति के प्रथम समीकरण से जानते हैं V इक्वल टू V0 प्लस AT। तो यहाँ से अपन t का मान निकाल लेते हैं, तो t इक्वल टू मिला V माइनस V0/A। अब विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय अंतराल। तो S इक्वल टू औसत वेग जो है V प्लस V0/2 है और समय अंतराल t माइनस 0 होता है यानी कि t। तो इस तरह से यहाँ पर अब प्रथम समीकरण से जो t का मान निकला हुआ है उसको यहाँ रखते हैं, तो मिला S इक्वल टू V प्लस V0/2, दूसरे कोष्टक में t का मान भर देते हैं V माइनस V0/A। अब यहाँ पर देखते हैं तो ऊपर में एक जो कोष्टक है उसके अंदर है V प्लस V0 और दूसरे कोष्टक के अंदर है V माइनस V0। तो यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A² माइनस B²। इस सूत्र का प्रयोग करने पर V प्लस V0 और V माइनस V0 का मान हो जाएगा V² माइनस V0² बाई नीचे में 2 का और A का मल्टीप्लाई होने के बाद 2A आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो मिला V² माइनस V0² इक्वल टू 2AS। अब माइनस V0² को अपन ट्रांसपोज कर देते हैं तो इस तरह से मिलता है V² इक्वल टू V0² प्लस 2AS। यह गति का तृतीय समीकरण है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में गति के 3 समीकरणों को देखा। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।